ओम शांति। आज है 27 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मुख्य सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। तो सन्यासी बाबा ने आज की मुरली में दो प्रकार के बताए हैं कि एक होते हैं निवृत्ति मार्ग के सन्यासी, अर्थात जो जंगल में चले जाते हैं, गृहस्थ को छोड़ देते हैं, उसको बाबा ने बताया है हाफ सन्यासी। और दूसरे प्रकार के बाबा ने बताए हैं फुल सन्यासी, अर्थात हम बच्चे इस सारी असुरी दुनिया में रहते हुए पवित्र रहना और योग लगाना, वह है फुल सन्यास। और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक परमात्मा से बुद्धि योग लगाना, वह है फुल सन्यास, अर्थात पूरे पवित्र और पक्के योगी। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? तो उत्तर है, जब मेरा पति मेरा बच्चा इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। अर्थात माया जीत बनने के लिए मैं और मेरेपन का त्याग, देह अभिमान का त्याग करना बेहद ज़रूरी है। तभी हमारा सच्चा संबंध उस परमात्मा से जुड़ सकता है। जब तक मेरा शब्द के साथ और संबंधी हमारी बुद्धि में घूमते रहेंगे, तब तक माया के तूफान आते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि इस पुरानी सारी दुनिया का विनाश होना है, तो इस पुरानी आसुरी दुनिया से हमें संन्यास करना है। संबंधियों के बीच रहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि उस परमात्मा से लगी हुई होनी चाहिए और अंदर से यह धारण करना चाहिए कि यह सब कुछ छूट जाना है और मेरे सारे संबंध उस परमात्मा से हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि जैसे ही हमारा सारा मोह सभी संबंधियों से हट जाएगा, तो काम क्रोध की कोई भी भावना किसी के प्रति नहीं रहेगी। अर्थात पवित्रता स्वतः ही जीवन में नेचुरल आती जाएगी। इसी को राजयोग कहा जाता है, अर्थात राजाई लेने का योग। यह सब गुह्य पॉइंट है। योगी तो दुनिया में और भी बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं कि किसी का भी मेरे से सच्चा योग नहीं है। अर्थात सारे मैं और मेरे को समाप्त कर जो सच्चे दिल से उस परमात्मा से योग लगाता है, वही राजयोग है। अर्थात मन मना भव, मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना। आगे बाबा समझाते हैं कि बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसी को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। क्योंकि बाबा खुद समझाते हैं कि मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार भ्रिकुटी के बीच में चमकती है, ठीक वैसा ही आकार परमात्मा का है, लेकिन उसकी महिमा अपार है। वह हर गुण शक्ति ज्ञान का सागर है। यह हुआ अंतर आत्मा और परमात्मा का। क्योंकि चित्र में जैसा दिखाते हैं वैसे परमात्मा बड़ा नहीं है। इतना बड़ा होता तो वह शरीर में घुस नहीं सकता, अर्थात ज्ञान नहीं सुना सकते। जैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो वह केवल स्थूल रूप में दिखाने के लिए आकार बनाया हुआ है। बाकी परमात्मा का रूप और आकार ज्योति स्वरूप ही है, स्टार मिसल है। जैसी आत्मा वैसे ही परमात्मा। आगे बाबा बच्चों को देखते हुए कहते हैं कि ब्रह्म कुमार कुमारियों में भी
नंबरवार, महारथी, घुड़सवार और प्यादे बहुत हैं। अर्थात जिस रीति से हमने ज्ञान समझा है उस रीति से ही, उसी ओहदे से बाबा हमें देख रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते हैं और ज्ञान पूरा न होने के कारण डिससर्विस करते हैं। जिसमें जितना ज्ञान है वो उतना ही समझा पाएंगे, क्योंकि नंबरवार हैं तो भूलें भी करते रहते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं कि मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ और तुम्हें नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है, अर्थात बहुत प्रकार के योग हमें सिखाए जाते हैं। कोई शरीर से संबंधित, कोई श्वासों से संबंधित होता है, लेकिन वे सभी हठ योग हैं। परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। तो सारी दुनिया तो योग में नहीं रह सकती है, अर्थात जो देवी धर्म की आत्माएं होंगी वही राजयोग सीख पाएंगी और लगा पाएंगी। आगे बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूँ देवता बनाने। अब जो आकर यह पढ़ाई पढ़ेंगे वहीं आकर देवता बनेंगे, अर्थात जिसने कल्प पहले पढ़ा होगा वहीं आकर फिर से पढ़ेगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वहीं सीखी लधे बच्चे, 84 का चक्र जिसने लगाया है वहीं आकर यह ज्ञान उठाएंगे, अर्थात राजयोग सीखेंगे। और हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम ही हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। आगे बाबा समझाते हैं कि इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सारी दुनिया लंका जैसी बनी हुई है। लंका किसी एक द्वीप का नाम नहीं है, क्योंकि वह तो हुई हद की लंका। परंतु इस समय सारी दुनिया बेहद की लंका है, क्योंकि सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। माया का पांचों विकारों का राज्य है। पांचों विकारों के चंगुल में फंसकर सारी दुनिया दुखी है। जब राम राज्य था तो इतने मनुष्य नहीं थे, अर्थात जब राम राज्य है तो रावण राज्य हो नहीं सकता। पतित दुनिया और पावन दुनिया एक साथ नहीं रह सकती है। जब यह पाताल नीचे चला जाता है तो सतयुग ऊपर आता है, राम राज्य ऊपर आता है। तो यह ड्रामा है, यह चक्र इसी प्रकार से फिरता रहता है। द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। यह सब है चक्र की बात। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता, वह सागर से निकल नहीं आता है। यह सिर्फ आत्माओं के पतित और पावन होने का चक्र है। जैसे ही परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं, आत्माओं को पावन बनाते हैं, तो यह दुनिया स्वर्ग हो जाती है। और जब वही आत्माएं 84 के चक्र में आकर पतित बन जाती हैं तो यही दुनिया नरक हो जाती है। इसमें पाताल और स्वर्ग के समुद्र में डूबने आदि की कोई बात ही नहीं है। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस के बारे में बहुत गहरी बातें समझाई हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनना। बाबा समझाते हैं कि यह बड़ी गूढ़ समझने की बात है। पवित्रता और योग, अर्थात ज्ञान और योग सबसे पहले पक्का चाहिए। इसी को कंप्लीट संन्यास कहा जाता है। बाकी आगे बाबा कहते हैं कि यदि सब फर्स्ट क्लास समझें तो सभी बड़ी नदियाँ बन जाएं, ज्ञान गंगाएं बन जाएं। लेकिन बहुत बच्चे हैं जो अधूरा ज्ञान उठाते हैं। बाबा सर्विस के लिए कहते हैं कि कोई कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकती है। धन से गरीब और अमीर होने की बात नहीं है। जो बुद्धि से भरपूर होगा, जो ज्ञान से भरपूर होगा, वह सेवा के विषय में अवश्य सोचेगा। तो उसके लिए चाहे हम घर में ही गीता पाठशाला खोलें,
भले एक ही कमरा हो, उसी में खाते पीते हो, वहाँ पर काम वगैरह करके हम सर्विस कर सकते हैं, मुरली क्लास या गीता पाठशाला खोल सकते हैं। आगे बाबा सावधानी देते हैं कि अगर हम दुनिया को दूसरों को ज्ञान सुना नहीं सकते तो इसका मतलब उनकी बुद्धि में भी ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान का छोटा तालाब भी नहीं है। और बाबा हमें अक्सर समझाते हैं कि तुमको तो ज्ञान गंगाएं बनना है, बड़ी नदी बनना है, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है। परंतु कई आत्माएं घर में भी ज्ञान नहीं सुना सकती हैं, तो वह चुल्लू पानी की तरह भी नहीं ठहरी। अर्थात जितना हथेली में पानी आ सकता है उतना भी ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं है, यदि हम दूसरों को समझा नहीं सकते हैं। तो बाबा तो चाहते हैं कि सभी बच्चे ज्ञान गंगाएं बने। तो कई बच्चे बाबा के सम्मुख बैठ जब सुनते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो नशा भी उतरता जाता है और घर पहुंचते पहुंचते वहीं पर चिंतन चालू हो जाता है, अर्थात सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, अर्थात बाबा देखते हैं, बाबा को सब पता है कि किस बच्चे की बुद्धि में कितना ज्ञान है। कई आत्माएं, कई बच्चे ऐसे हैं जो मुरली क्लास में आकर भी संकल्प चलाती रहती हैं कि मेरा पति मेरा बच्चा। तो बाबा कहते हैं, अरे तुम्हारा पति कहाँ से आया? आती तो हो स्वर्ग में चलने के लिए, और फिर भी मेरे मेरे में बुद्धि फंसी रहती है। अर्थात यह बेहद का ज्ञान है, स्वर्ग में चलने का ज्ञान है, और फिर भी बुद्धि को छोटे छोटे मैं और मेरेपन में फंसाए रखती है। बाबा कहते हैं, तुम सब योग से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। अर्थात ज्ञान और योग मुख्य दो सब्जेक्ट हैं जिन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा भी अर्थात ब्रह्मा बाबा भी योग में रहने का इतना ही पुरुषार्थ करते थे। तभी तो कहते थे, न बिसरो न याद करो। अर्थात सभी संबंधियों से, गृहस्थियों से हमें ऐसा ही संबंध रखना है कि भूलना भी नहीं है और याद भी नहीं करना है। अर्थात न्यारा और प्यारा अवस्था सभी, अर्थात जो उस परमात्मा का प्यारा होगा वह न्यारा भी स्वतः होगा और सर्व का प्यारा भी स्वतः ही बनता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।